दोस्तों, चैनल पर वापस स्वागत है। सुनो, मैं समझता हूँ ट्रेडिंग ये एक उतार चढ़ाव वाली सवारी है। ऊपर नीचे तिरछा। कभी कभी लगता है कि मार्केट बस तुम्हारे साथ खेल रही है, और जब वो नुकसान होते हैं यार, ऐसा लगता है जैसे किसी ने तुम्हारे पोर्टफोलियो में घूंसा मार दिया हो। लेकिन रुको, अपना लैपटॉप खिड़की से बाहर फेंकने और ट्रेडिंग को हमेशा के लिए छोड़ने से पहले मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ये सबसे अच्छे लोगों के साथ भी होता है। सच में, हर्षद मेहता का भी एक आध बुरा दिन रहा होगा। असली बात यह है कि तुम आगे क्या करते हो। क्या तुम इसे खुद को तोड़ने देते हो, या तुम इससे सीखते हो और मजबूत होकर वापस आते हो। क्योंकि मैं तुमसे कह रहा हूं, ट्रेडिंग सिर्फ सही स्टॉक चुनने के बारे में नहीं है, यह सही मानसिकता रखने के बारे में है। यह अनुशासन, जोखिम प्रबंधन और हाँ, कभी कभी बस एक ब्रेक लेने के बारे में है। तो अगर आप खुद को झाड़ने, उन नुकसानों से सीखने और खेल में वापस आने के लिए तैयार हैं, तो बने रहें। क्योंकि इस वीडियो में हम ठीक यही बताने वाले हैं कि जब ट्रेडिंग के नुकसान बढ़ने लगें तो क्या करना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जरूरी बात, अपने नुकसान को नजरअंदाज करना बंद करो। मुझे पता है, उस ट्रेडिंग ऐप को डिलीट करके भूल जाना आसान लगता है, लेकिन यकीन मानो, जमीन में सर गाड़ने से कुछ नहीं होगा। हर एक नुकसान आपको कुछ न कुछ सिखाता है। ऐसे समझो, मान लो तुमने एक एग्जाम दिया और तुम फेल हो गए। क्या तुम पेपर को फाड़कर फेंक दोगे और भूल जाओगे? बिल्कुल नहीं। तुम वापस जाओगे, अपनी गलतियों को देखोगे, समझोगे कि कहाँ गलती हुई, ताकि अगली बार अच्छा कर सको। ट्रेडिंग भी ऐसा ही है। उन ट्रेड्स को फिर से देखो जहां आपका पैसा डूबा। उनका अच्छे से एनालिसिस करो। क्या तुम बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड कर रहे थे? क्या तुम बहुत ज्यादा ओवर ट्रेडिंग कर रहे थे? क्या तुम अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने दे रहे थे? ईमानदार रहो, चिंता मत करो, हम सब इससे गुजरे हैं। लेकिन अगर आप वही गलतियां नहीं दोहराना चाहते, तो आपको समझना होगा कि आपने वो गलतियां की ही क्यों। एक नोटबुक लो, एक स्प्रेडशीट बनाओ, जो भी तुम्हारे लिए सही हो। लेकिन उन नुकसानों को ट्रैक करना शुरू करो, और सबसे जरूरी, उनके पीछे के कारणों को भी। इस तरह आप उन बुरे अनुभवों को बहुमूल्य सबक में बदल सकते हैं। याद रखो, एक बुरा ट्रेड भी एक अच्छा सबक हो सकता है। चलो, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। ये कोई मजेदार टॉपिक नहीं है, मुझे पता है, लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया में टिके रहना है तो ये बहुत जरूरी है। देखो, ट्रेडिंग का मतलब ही रिस्क मैनेज करना है। ये बात नहीं है कि आप कितना कमा सकते हैं, बात यह है कि आप कितना गंवा सकते हैं। ऐसे समझो, आप अपनी पूरी जिंदगी की कमाई 3 पत्ती पर नहीं लगा देंगे ना? उम्मीद है नहीं लगाएंगे। तो फिर एक ही ट्रेड पर सब कुछ क्यों दांव पर लगा रहे हो? ये है सुनहरा नियम। कभी भी अपने कुल पैसों का 1 या 2% से ज्यादा किसी एक ट्रेड पर रिस्क मत लो। सच में, लिख लो इसे। जरूरत पड़े तो हाथ पर गुदवा लो, और स्टॉप लॉस ऑर्डर्स इस्तेमाल करो। स्टॉप लॉस तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है, तुम्हारा रक्षक है, तुम्हारे अकाउंट को बर्बाद होने से बचाने वाली ढाल है। ये अपने आप तुम्हारे स्टॉक्स बेच देता है जब वो एक खास कीमत पर पहुंच जाते हैं, जिससे तुम्हारा नुकसान कम हो जाता है। देखो, मुझे पता है कि ऐसे ही चलने देना और अच्छे की उम्मीद करना आसान लगता है, लेकिन यकीन मानो, इससे सिर्फ पागलपन और खाली बैंक अकाउंट मिलेगा। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स लगाओ, अनुशासित रहो और अपने पैसों को बचाओ। ठीक है, तो आपको नुकसान हुआ, दुख होता है, मुझे पता है, लेकिन बात यह है, अपने नुकसान के पीछे मत भागो। ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग ट्रेडिंग की दुनिया के दुष्ट जुड़वां भाई जैसे हैं। ये आपको जल्दी रिकवरी के वादों से लुभाएंगे, लेकिन अंत में चीजें और खराब ही करेंगे। ओवर ट्रेडिंग उस दोस्त की तरह है जो बार बार शॉर्ट्स ऑर्डर करता रहता है, जबकि सब पहले ही टल्ली हो चुके हैं। ये एक्सेसिव है, इंपल्सिव है और डिजास्टर का कारण है। रिवेंज ट्रेडिंग तब होता है जब आप किसी नुकसान से इतने गुस्से में होते हैं कि आप और भी रिस्की ट्रेड्स के साथ मार्केट में वापस कूद पड़ते हैं, अपने पैसे वापस जीतने की कोशिश करते हैं। यह टिल्टेड होने पर पोकर खेलने जैसा है। आप सीधे नहीं सोच रहे हैं और आप गलत डिसीजंस लेने के लिए बाध्य हैं। आपको इसके बजाय यह करना चाहिए, ब्रेक लें। सच में, चार्ट से दूर हो जाओ, वॉक पर जाओ, अपने कुत्ते को सहलाओ, थोड़ा मेडिटेशन करो, जो भी आपको रिलैक्स करने में मदद करे। याद रखें, ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। आपको रातों रात अपने नुकसान की भरपाई करने की जरूरत नहीं है। अपना समय लें, अपने आप को संभालें और केवल तभी ट्रेड करें जब आप सही हेडस्पेस में हों। चलो सीधी बात करते हैं, तुम्हें ट्रेडिंग के बारे में असल में कितना पता है? और बस
कुछ यूट्यूब वीडियोस देख लेने से या टेलीग्राम पे किसी भी गुरु को फॉलो कर लेने से तुम एक्सपर्ट नहीं बन जाते। देखो, अगर ट्रेडिंग में सक्सेस चाहिए तो इसे भी किसी और स्किल की तरह सीखना पड़ेगा जिसमें तुम मास्टर बनना चाहते हो। इसके लिए टाइम और मेहनत दोनों लगेंगे। बेसिक्स सीखने पड़ेंगे। शुरुआत करो बेसिक चीजों से, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट और अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। बहुत सारे अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बुक्स, कोर्सेज, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो तुम्हें सब कुछ सिखा सकते हैं। और प्लीज उन जल्दी अमीर बनो स्कीम्स और सीक्रेट स्ट्रैटेजीज से दूर रहो जो गारंटीड रिटर्न्स का वादा करते हैं। अगर कोई चीज सच होने के लिए बहुत अच्छी लग रही है तो शायद वो सच नहीं है। याद रखो, ज्ञान ही शक्ति है। जितना ज्यादा तुम ट्रेडिंग के बारे में सीखोगे उतना ही बेहतर तुम सोच समझकर डिसीजंस ले पाओगे और मार्केट्स में कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर पाओगे। अच्छा, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, जर्नलिंग सच में कितना बेकार है, लेकिन इस बात पर मेरा यकीन करो, ट्रेडिंग जर्नल रखना आपके लिए सबसे जरूरी चीज है। इसे अपने ट्रेड्स की डायरी की तरह समझो। जब भी आप कोई ट्रेड एंटर या एग्जिट करते हैं, सब कुछ लिख लीजिए। तारीख, समय, स्टॉक, आपका एंट्री प्राइस, आपका एग्जिट प्राइस, आपका प्रॉफिट या लॉस, और सबसे जरूरी, आपने ट्रेड क्यों की। क्या आप कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे थे? क्या आपको कोई टेक्निकल सेटअप अच्छा लगा? क्या आपको बस यूं ही लगा? स्पॉइलर अलर्ट, यूं ही दिल से फैसले लेना अक्सर गलत होता है। अपने ट्रेड्स को डिटेल्स में ट्रैक करके आपको पैटर्न्स दिखाई देने लगेंगे। आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, अपनी सबसे प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजीज और अपनी बार बार होने वाली गलतियों को पहचान पाएंगे। यह सेल्फ अवेयरनेस आपके ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए बहुत जरूरी है। और अपने जर्नल को देखकर यह देखना बहुत अच्छा लगता है कि आपने कितनी तरक्की की है। देखो, सच बात तो यह है, कभी कभी चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, नुकसान होता ही रहता है। और जब ऐसा होता है तो हिम्मत हारना, निराश होना और डरना स्वाभाविक है। लेकिन बात यह है, ब्रेक लेना ठीक है। असल में कभी कभी ये सबसे अच्छी चीज है जो आप अपनी ट्रेडिंग और मेंटल हेल्थ के लिए कर सकते हैं। अगर आप लगातार पैसे गंवा रहे हैं, अगर आप स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, अगर आपको अब ट्रेडिंग में मजा नहीं आ रहा है, तो शायद कुछ समय के लिए दूर हो जाना ही सही है। इस समय का उपयोग रिचार्ज करने, अपनी स्ट्रैटेजी पर फिर से विचार करने और एक नए नजरिए के साथ मार्केट में वापस आने के लिए करें। याद रखें, ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ब्रेक लेकर फिर से तैयार होकर और मजबूत होकर वापस आने में कोई शर्म नहीं है। और हाँ, जब आप ट्रेडिंग से ब्रेक ले रहे हों तो आप हमेशा उन दूसरी चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जिनका आप आनंद लेते हैं, जैसे अपनों के साथ समय बिताना, हॉबीज को आगे बढ़ाना या फिर वो नेटफ्लिक्स सीरीज देखना जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। चलो मान लेते हैं ट्रेडिंग एक अकेला खेल हो सकता है। आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने अकेले बैठे हैं, मार्केट्स और अपनी भावनाओं से लड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। एक मेंटर मिलना आपके ट्रेडिंग जर्नी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। एक मेंटर वो होता है जो ये सब कर चुका है और उसके पास इसे साबित करने के लिए निशान और उम्मीद है कि प्रॉफिट भी हैं। वे आपको मार्गदर्शन, समर्थन और आपके ट्रेडिंग पर एक नया दृष्टिकोण दे सकते हैं। वे आपकी ताकत और कमजोरियों को पहचानने, आपकी स्ट्रैटेजी को बेहतर बनाने और महंगी गलतियों से बचने में आपकी मदद कर सकते हैं। अब एक अच्छा मेंटर खोजना मुश्किल हो सकता है। आपको हर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो खुद को ट्रेडिंग गुरु कहता है। किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, एक अच्छी रेप्यूटेशन हो और एक टीचिंग स्टाइल जो आपको पसंद आए। याद रखें, एक अच्छा मेंटर आपकी सफलता में इन्वेस्टेड होता है। वे आपको एक ट्रेडर के रूप में ग्रो होते और अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त करते हुए देखना चाहते हैं। चलो सच बात मानते हैं, डे ट्रेडिंग सबके बस की बात नहीं है। ये तेज है, स्ट्रेसफुल है और इसमें कामयाब होने के लिए एक खास तरह का पर्सनैलिटी चाहिए। अगर आपको डे ट्रेडिंग बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग लग रही है तो चिंता मत करो, एक और रास्ता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। ऐसे समझो, डे ट्रेडिंग ऐसा है जैसे सर्फ बोर्ड पे वेव पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। ये एक्सिलरेटिंग है लेकिन रिस्की और अनप्रिडिक्टेबल भी है। दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ऐसा है जैसे समुंदर में शिप चला रहे हो। ये धीमा है, स्टेबल है और इसमें मंजिल से ज्यादा सफर जरूरी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आप मार्केट को टाइम करने या जल्दी प्रॉफिट बनाने की कोशिश नहीं करते। आप अच्छी कंपनीज में जिनका फंडामेंटल स्ट्रांग हो,
इन्वेस्ट करते हो और उन इन्वेस्टमेंट्स को बरसों तक या दशकों तक होल्ड करते हो। ये कम स्ट्रेसफुल, ज्यादा पैसिव तरीका है अपनी वेल्थ बढ़ाने का समय के साथ। और सबसे अच्छी बात, आपको इसके लिए पूरा दिन कंप्यूटर स्क्रीन से चिपके रहने की जरूरत नहीं है। तो लो जी, बस इतना ही। ट्रेडिंग में पैसे हारना कभी अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये दुनिया का अंत नहीं है। याद रखो, ट्रेडिंग एक स्किल है और किसी भी स्किल की तरह इसमें महारत हासिल करने के लिए समय, एक्सपीरियंस और सही माइंडसेट लगता है। अपने नुकसान के लिए खुद को दोष मत दो, इसके बजाय उन्हें सीखने के एक्सपीरियंस के रूप में इस्तेमाल करो। अपनी गलतियों का एनालिसिस करो, अपनी स्ट्रैटेजी को रिफाइन करो और मजबूत होकर वापस आओ। और सुनो, अगर आपको रास्ते में थोड़ी मदद चाहिए तो मैं हमेशा आपके लिए यहाँ हूँ। मैं एक इजी टू फॉलो चेकलिस्ट बना सकता हूँ या एक ट्रेडिंग रिकवरी प्लान, ताकि आप वापस ट्रैक पर आ सकें। बस याद रखना, आप कर सकते हो। अब जाओ और कुछ पैसे कमाओ, जिम्मेदारी से, बिल्कुल। और ज्यादा ऑसम ट्रेडिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए एई मार्केट एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।